क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मर जाएंगे तो अगले 13 मिनट में आपके साथ क्या होगा? और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके सामने बैठे होंगे आप, उन्हें छूना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन वो आपको देख भी नहीं पाएंगे। यही वो सच है जिसे गरुड़ पुराण ने हजारों साल पहले उजागर किया था और आज विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में झांक रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा अज्ञान ये नहीं कि मनुष्य मृत्यु से डरता है, बल्कि सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि मनुष्य ये मानता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, जबकि सत्य ये है कि मृत्यु के बाद ही आत्मा की असली कहानी शुरू होती है। वो कहानी जिसे शरीर के रहते हुए कोई पूरा नहीं पढ़ पाता। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो वो क्षण किसी विदाई जैसा नहीं होता, वो क्षण एक जागृति जैसा होता है। जैसे कोई बरसों से बंद कमरे में बैठा था और अचानक दरवाजा खुल गया, बाहर की रोशनी आंखों को चकाचौंध कर दे और वो समझ ही ना पाए कि अब कहाँ जाए, किसे पुकारे, किससे पूछें। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के उस पहले क्षण में आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। वो शरीर जिसे उसने दशकों तक अपना माना, जिसकी भूख मिटाई, जिसके अहंकार को पाला, जिसके लिए झूठ बोला, लड़ाइयां लड़ी, वो अब बस एक निर्जीव ढांचा है और आत्मा उसके ऊपर तैरती है, हैरान, भ्रमित, बेबस। परिजन रो रहे हैं, कोई माथा पकड़कर बैठा है, कोई जल लाने दौड़ रहा है और आत्मा उन सब के बीच खड़ी है, पूरी तरह उपस्थित, पूरी तरह चेतन, लेकिन अदृश्य, अस्पृश्य, असहाय। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले 3 दिन आत्मा उसी घर में रहती है जहां उसने अंतिम सांस ली थी, और इन 3 दिनों में उसे एक ऐसा अनुभव होता है जिसके लिए मानव भाषा में शब्द ही नहीं है। उसका संपूर्ण जीवन उसके सामने एक चलचित्र की तरह प्रकट होने लगता है। हर वो क्षण जो उसने जिया, हर वो शब्द जो उसने बोला, हर वो भाव जो उसने महसूस किया, सब कुछ एक साथ, बिना क्रम के, बिना छुपाए, बिना किसी बहाने की संभावना के। वो झूठ जो बड़े आराम से बोला था, वो चोरी जिसे मन ने मजबूरी का नाम दिया था, वो अपमान जो किसी कमजोर को दिया था और भूल गए थे, सब कुछ अब सामने है, जीवंत ऊर्जा के रूप में। और आत्मा न मुंह फेर सकती है, न आंखें बंद कर सकती है, क्योंकि ये दर्शन आंखों से नहीं, चेतना से होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब अंतिम संस्कार की तैयारी होती है, जब चिता सजाई जाती है, तो आत्मा उस दृश्य को देखती है, लेकिन उसे चिता की आग से कोई भय नहीं होता। उसे भय होता है उन कर्मों की आग से जो भीतर प्रज्वलित हो चुकी होती है, वो आग जो हर उस क्षण को जलाकर प्रकाश करती है जहां उसने अंधेरे को चुना था। और इसी समय गरुड़ पुराण कहता है आत्मा अपने घर वालों के मन की बातें सुन सकती है, हर विचार, हर प्रार्थना, हर शिकायत, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। क्योंकि एक पिता की आत्मा देख रही है कि उसका बेटा खाना नहीं खा रहा, एक बहन की आत्मा देख रही है कि उसका भाई अकेले रो रहा है, और वो कुछ भी नहीं कर सकती, बस देख सकती है, बस महसूस कर सकती है। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है कि जब कोई प्रिय चला जाए तो उसके जाने के बाद घर में शांति रखो, प्रार्थना करो, क्योंकि आत्मा वही है, सुन रही है, और तुम्हारे भाव ही उसका मार्गदर्शन बनते हैं। 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा के पास आते हैं, और गरुड़ पुराण का ये वर्णन बहुत गहरा है कि यमदूत का रूप उस आत्मा के कर्मों का आईना होता है। जिसने जीवन में सच्चाई और करुणा को अपनाया, उसे यमदूत 2 शांत पथिकों जैसे दिखते हैं जो यात्रा पर साथ ले जाने आए हों। लेकिन जिसने छल, हिंसा और लोभ में जीवन बिताया, उसे वही यमदूत 2 भयावह दंडाधिकारियों जैसे लगते हैं जिनकी आंखों में उसके ही पाप प्रतिबिंबित हो रहे हों। और तब शुरू होती है वो यात्रा जिसे गरुड़ पुराण ने यमलोक मार्ग कहा है। एक ऐसा पथ जहां न आकाश है, न धरती, न प्रकाश है, न पूर्ण अंधकार, बस एक अनंत सूक्ष्म मार्ग है जो कर्मों की गंध से बना है। इस मार्ग पर आत्मा चलती है और हर कदम पर उसे अपने जीवन के किसी न किसी क्षण की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कोई पुरानी आवाज, कोई पुराना दृश्य, कोई पुरानी भावना, और ये प्रतिध्वनियां ही तय करती हैं कि आत्मा की गति कितनी सहज होगी या कितनी कठिन। गरुड़ पुराण में वर्णित वैतरणी नदी इस यात्रा का सबसे रहस्यमय और सबसे कठोर पड़ाव है। ये कोई भौगोलिक नदी नहीं है, ये आत्मा की अंतरात्मा का दर्पण है जिसमें वो खुद को वैसा देखती है जैसी वो सच में थी, बिना किसी सामाजिक मुखौटे के, बिना किसी आत्म धोखे के। जिसने जीवन में दूसरों की सेवा की, दान दिया, किसी के दुख में काम आया, उसकी आत्मा वैतरणी को ऐसे पार करती है जैसे कोई शांत नदी में धीरे से उतरे।
लेकिन जिसने जीवन में केवल अपने लिए जिया, जिसने कमजोरों को रौंदा, जिसने सत्य का गला घोंटा, उसकी आत्मा वैतरणी में उलझती है, तड़पती है, और वो तड़प उसके अपने ही कर्मों का प्रतिरूप होती है जो वापस उसी पर लौट रहा होता है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है उस महाद्वार पर जहां यमराज की सभा होती है। और गरुड़ पुराण यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। यमराज क्रोधी नहीं है, वे धर्म के स्वरूप हैं, शांत और करुणामयी। एक ऐसे न्यायाधीश जो न रिश्वत लेते हैं, न भावुकता में बहते हैं, न किसी से द्वेष रखते हैं। उनके पास चित्रगुप्त खड़े हैं, जिनके पास वो ग्रंथ है जिसमें आत्मा का हर कर्म दर्ज है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस ग्रंथ में केवल किए हुए कर्म नहीं, सोचे हुए विचार भी हैं। वो नफरत जो कभी जुबान पर नहीं आई लेकिन मन में पली, वो लालच जो कभी प्रकट नहीं हुआ लेकिन रात को जगाता रहा, वो ईर्ष्या जिसे मुस्कुराहट के नीचे दबाया गया, सब कुछ उस ग्रंथ में है, सब कुछ। गरुड़ पुराण कहता है कि यहाँ पुण्य और पाप की गिनती संख्या में नहीं, गहराई में होती है। एक क्षण का सच्चा प्रेम 1000 दिखावटी पूजाओं से भारी हो सकता है, और एक क्षण की गहरी क्रूरता 1000 दान को निष्फल कर सकती है, क्योंकि यहाँ भाव की तौल होती है, कर्म की मात्रा की नहीं। यमराज के निर्णय के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से किसी एक पर भेजा जाता है। देवयान मार्ग जो पुण्यात्माओं के लिए है, पितृयान मार्ग जो मध्यम कर्म वाली आत्माओं के लिए है, और नरक मार्ग जो उन आत्माओं के लिए है जिनके कर्मों का बोझ अभी उठाना शेष है। नरक के बारे में गरुड़ पुराण बहुत विस्तार से कहता है कि नरक 28 से भी अधिक प्रकार के हैं, और हर नरक किसी विशेष प्रकार के कर्म के लिए है। जिसने दूसरों की संपत्ति हड़पी उसके लिए तामिश्र, जिसने झूठ से रिश्तों को तोड़ा उसके लिए अंधतामिश्र, जिसने जानबूझकर किसी को पीड़ा दी उसके लिए रौरव, जिसने जीवों की हत्या केवल भोग के लिए की उसके लिए कुंभिपाक। लेकिन गरुड़ पुराण यहाँ एक बड़ी राहत की बात भी कहता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि नरक स्थायी नहीं है। नरक एक शुद्धिकरण केंद्र है जहाँ आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और उस अनुभव से सीखती है जो जीवन में नहीं सीख पाई थी। जब नरक का भोग पूर्ण हो जाता है तो आत्मा पुनर्जन्म के द्वार पर आती है, और गरुड़ पुराण का ये सबसे गहरा रहस्य प्रकट होता है। आत्मा अगला जन्म चुनती है, वो माता पिता चुनती है, वो परिस्थिति चुनती है, वो देश चुनती है। ये सब संयोग नहीं होता, लेकिन ये चुनाव उसकी इच्छा से नहीं, उसके कर्मों की कंपन शक्ति से होता है। जैसे कोई चुंबक अपनी प्रकृति के अनुसार ही लोहे को खींचता है, ऐसे ही आत्मा उसी वातावरण की ओर खींचती है जहां उसके अधूरे कर्म पूरे हो सकें। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, और मानव योनि उन सब में सबसे दुर्लभ है। ये वो एकमात्र योनि है जहां आत्मा के पास चुनाव का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, सुधरने का अधिकार है, और मोक्ष पाने का अधिकार है। बाकी सभी योनियां केवल भोग की योनियां हैं, जहां आत्मा कर्म चुका तो सकती है लेकिन नया पुण्य नहीं बना सकती। गर्भ में प्रवेश करने से पहले आत्मा पूरी तरह जागृत होती है। वो जानती है कि इस बार क्यों आ रही है, किस पाठ को सीखना है, किस रिश्ते को पूरा करना है, किस कर्म का हिसाब चुकाना है। और उस अंतिम क्षण में वो ईश्वर से एक प्रण करती है कि इस बार भटकूंगा नहीं, इस बार मोह में नहीं डूबूंगा, इस बार अपने सत्य को पहचानूंगा। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जन्म की पहली सांस के साथ माया का आवरण गिरता है और वो सारा प्रण धुंधला पड़ने लगता है। फिर भूख है, फिर मोह है, फिर अहंकार है, फिर दौड़ है, फिर भय है, और आत्मा उसी चक्र में फंस जाती है जिससे निकलने का प्रण लेकर आई थी। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है कि जो इस जन्म में नहीं जागा वो फिर उन्हीं 84 लाख योनियों में किसी एक से शुरू करेगा। और ये कोई दंड नहीं, ये आत्मा की अपनी यात्रा है, जब तक वो ये न जान ले कि वो शरीर नहीं चेतना है, वो नाम नहीं ऊर्जा है, वो इंसान नहीं ईश्वर का अंश है। लेकिन क्या कोई आत्मा इस अनंत चक्र से निकल सकती है? और गरुड़ पुराण का उत्तर है हाँ, और इस हाँ का नाम है मोक्ष। मोक्ष कोई पुरस्कार नहीं जो ऊपर से मिलता है, मोक्ष वो अवस्था है जो भीतर से खिलती है। जब आत्मा को ये पूर्ण बोध हो जाता है कि वो न जन्मी है न मरेगी, वो बस है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। गरुड़ पुराण 3 मार्ग बताता है इस बोध तक पहुंचने के। ज्ञान का मार्ग, जहां आत्मा ये जान ले कि ये सब लीला है और वो लीला की पात्र नहीं बल्कि दृष्टा है। भक्ति का मार्ग, जहां प्रेम इतना गहरा हो जाए कि प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम है वो दोनों एक हो जाएं। और कर्म का मार्ग, जहां हर काम बिना फल की कामना के, बिना पहचान की भूख के, केवल अर्पण भाव से हो।
जब इन तीनों का संगम एक आत्मा के भीतर होता है तो उसका अंतिम जन्म आता है, और उस जन्म में मृत्यु के समय न यमदूत आते हैं, न वैतरणी है, न यमसभा। बस एक दिव्य शांत प्रकाश होता है, और वो आत्मा उस प्रकाश में उसी तरह समा जाती है जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र हो जाती है। वो खोती नहीं, वो पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण की ये संपूर्ण यात्रा, मृत्यु से यमलोक तक, वैतरणी से नरक तक, पुनर्जन्म से मोक्ष तक, ये केवल मृत्यु के बाद का वर्णन नहीं है। ये इस जीवन के लिए एक चेतावनी है, एक आमंत्रण है कि जाग जाओ अभी, क्योंकि ये मानव जन्म जो तुम्हें मिला है वो 84 लाख योनियों की तड़प के बाद मिला है। इसे दौलत में, दिखावे में, द्वेष में मत गवाओ। इसे उस एक सत्य को पहचानने में लगाओ जो तुम्हारे भीतर हमेशा से विराजमान है और जिसे तुम हर जन्म में भूल जाते हो। यदि इस कथा ने आपकी चेतना को एक पल के लिए भी स्पर्श किया हो तो इसे किसी और आत्मा तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि शायद वो आत्मा भी उसी प्रण को याद करने की राह में है जो उसने जन्म से पहले ईश्वर से किया था।